इधर अलवर में कांग्रेस कमेटी की ओर से ललित यादव को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक जुबेर खान सहित तमाम नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी को राजस्थान की 9 करोड़ की आबादी में से अलवर का स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए किसी बाहरी को लेकर आए हैं, लेकिन जनता बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है, और 10 साल से बीजेपी का राज रहा वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं, पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ ही साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला, जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के, धमका के, हफ्ता वसूली की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है। देखिए, जो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है, बड़ी उम्मीद के साथ प्रत्याशी मुझे बनाया है और नौजवान पीढ़ी को मौका दिया है। हम कल जब दिल्ली से आए, बहुत बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे होकर के स्वागत किया, और मैंने उन सबसे बाद में भी बात करी तो उन सब में बड़ा एक जोश इस बात का है कि 10 साल में कही हुई बात एक भी सच नहीं हुई। कांग्रेस का शासन था तो काम होते थे, इन 10 सालों में केवल बात हुई है, और अब केवल बात से पेट नहीं भर रहा। हमने लड़ाई नीमराणा के कारखानों में लड़ी, हमने लड़ाई शाजापुर के कारखानों में लड़ी, हमने किसान की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, तो वो सारी चीजें जो करी तो उनको लोगों को फायदा हुआ। अब वो नौजवान ये सोचता है कि अगर हमारे इस नौजवान साथी को, परिवार के हमारे इस भाई को, बेटे को हम चुनाव जिता करके राजस्थान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायतें भेजेंगे, तो हमारे हक और हकूक की लड़ाई वहाँ बैठ करके